नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है directstudy.com में। ये किरण का किताब है जिसका कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। इस किताब को बहुत जल्द ख़त्म करने का टारगेट चल रहा है हम लोग का, और इसका वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। देख सकते हैं जैसा कि हम लोग इसका क्लास कर रहे थे। पहले इतिहास है, भारत का इतिहास में हम लोग ने प्राचीन भारत का इतिहास को कंप्लीट कर लिया। 225 क्वेश्चन 2 वीडियो में। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास है, 143 क्वेश्चन है। इसे एक वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत टाइम लग जाए तो ज़रूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किताब है। विशेष इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास है। 1 नंबर प्रश्न से लेते हैं। शांति से अभी से सुनिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। ये विश्वास कीजिए आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। प्रैक्टिस करिए। और आज आंसर नहीं टिक लगा हुआ है, यानी आंसर पहले आपको सोचने हैं, फिर आफ्टर मैं आंसर बताता चलूँगा, ठीक है। और ये भी इससे पता चलेगा कि कितना आपका प्रैक्टिस पहले से कर रखे हैं आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? अब आप सोच सकते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अकबर के समय में क्या हुआ था कि जो महाभारत था, महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, साकिनात अल अल अल्पया, रजनामा, इकबालनामा या अकबरनामा। तो सही आपने जवाब दिया है, रजनामा। जितने लोगों ने मारा है, ये महाभारत का नाम रखा गया था फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, सीरीन जिसको बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो आप आंसर अगर दे सकते हैं तो दीजिए। आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्त? दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? जो जयपुर में नहीं है, इन सभी में से ऑप्शन आप बताएंगे। 3 का आंसर हो जाएगा दोस्त। हवा महल तो जयपुर में है ही, कनक वृंदावन नहीं है, जयगढ़ का फोर्ट भी है, और जोधाबाई पैलेस भी है। जोधाबाई पैलेस, जयगढ़ का फोर्ट और हवा महल तो कहाँ है? जयपुर राजस्थान। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में तो है ही, लेकिन कनक वृंदावन ये जो जयपुर राजस्थान में नहीं है। आंसर यही हो जाएंगे। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहिये सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल का था? फिर से सुन लीजिए, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसमें शासन काल में था? ऑप्शन है लोधी, सैयद, तुगलक या खिलजी। आंसर आप बता सकते हैं तो बताइए। जी हाँ, सैयद यदि आपने कहा है तो सही जवाब है, सैयद के समय में था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नुसरत शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या इनमें से कोई नहीं? 5 का यदि आप आंसर बता सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो आंसर देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, बट इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक कह सकते हैं आप। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार जो स्थित है वो है आपका हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे याद रखिएगा। राजा सवाई जय सिंह का प्रथम वेधशाला कहाँ स्थित है? राजा सवाई सिंह का जो वेधशाला है कहाँ स्थित है, अगर बता सकते हैं तो बताइए। जी हाँ, जयपुर में है। राजस्थान के जयपुर में राजा सवाई सिंह का प्रथम वेधशाला स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो 8 का आंसर हो जाएगा 2, जहांगीर हो जाएगा आंसर। डिटेल क्लास नहीं तो मैं बता सा ऐसा क्यों हुआ था कि ये इंडिया से बाहर है। इसका निम्नलिखित मुगल शासक का जो भारत में नहीं है वो जहांगीर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 का कह सकते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार में विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी का कोई दास था। अब आप बता सकते हैं तो बताइए जरा कि कौन था वो दास जो क्या किया था, बिहार पर विजय प्राप्त किया था, बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा दोस्त क्या? बख्तियार खिलजी आंसर हो जाएगा। खिलजी तो था, बंगाल और बिहार दोनों पर विजय प्राप्त किया था। यह मोहम्मद गौरी का दास था। दास का मतलब होता था गुलाम, ठीक है। बख्तियार खिलजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था? अष्टप्रधान मंत्री परिषद, तो 10 का आंसर आप दे देंगे दोस्त, शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था? तो शिवाजी के शासनकाल में था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासन के काल में संपन्न हुआ? तो ऑप्शन आप देखिए जरा। इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। 11 का आंसर आप क्या देंगे दोस्त? तो मोहम्मद बिन तुगलक आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की भारत यात्रा की शासनकाल में संपन्न हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक।
अच्छा, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा शिष्टाद्वैतवाद। शिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य संबंधित है, ठीक है। भक्ति या द्वैतवाद या एक ईश्वरवाद नहीं, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजन है। 12 क्वेश्चन हो गए हैं, सॉरी अभी ये इसी पेज पे और भी है, इसके कर लेते हैं। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? जितने भी अमीर और सुल्तान थे किस वर्ग के थे बता सकते हैं आप? तो 13 के आंसर दोस्त हो जाएंगे तुर्क। क्या है? सुल्तान काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वंश के थे। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर बता सकते हैं आप। जी हाँ, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। जी हाँ, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? शायद आप बता पाएंगे, बताइए अगर आप जानते हैं तो। बुलंद दरवाजे को सबसे ऊंचा दरवाजा कहा जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर को देखेंगे। 17 नंबर निम्नलिखित में से किससे ने टांका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? देख सकते हैं निम्नलिखित में किसने टांका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? तो आंसर 17 का आप दे सकते हैं तो दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेरशाह सूरी आंसर हो जाएगा दोस्त, शेरशाह सूरी। 16 का आंसर बुलंद दरवाजा था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? मतलब बाजार के ऊपर नियंत्रण रखना है, ये कौन प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। बाजार के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है। पहले खुले बाजार होते थे जिस पे नियंत्रण नहीं रहता था, जिसको जो बेचना है बेचो, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर नियंत्रण किया था। नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्त रामानंद। रामानंद आंसर हो जाएंगे कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने। मतलब आप सोचिए, अच्छा ये रामानंद हमको लग रहा है जहाँ तक मैं सही हूँ, रामानंद ये वही है जो कबीर के गुरु थे, ऐसे मुझे जैसा ध्यान आ रहा है। तो इन्होंने ही क्या किया था, किस तरफ में लाया था? तो दक्षिण से उत्तर की तरफ इन्होंने जो भक्ति आंदोलन है उसे लेकर आया था। 20 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इनमें से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया? दीन इलाही स्वीकार करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति था जिसने इसको अपनाया था। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बीरबल अपनाया था और कोई भी नहीं अपनाया था इसको। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, 7 मिनट हो चुके हैं। कोई नहीं, कोशिश करते हैं हम लोग कि जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन है कि हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? निजामुद्दीन औलिया। 21 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में मंगोल का सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ है? तो 22 के आंसर 3 हो जाएंगे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? दिल्ली सल्तनत का फारसी था। वैसे ये ध्यान रखेंगे फारसी था, तभी तो रज्मनामा करके महाभारत को फारसी में तब्दील किया गया था संस्कृत से। सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अपने पटना में हुआ था। 24 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और इनका पटना में जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले कौन था? तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? अरब था। अरब जो थे वो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? टोडरमल के बारे में बताइए कि प्रधान सेनापति था, दीवान मामलों का न्यायिक वित्तीय सलाहकार था या धार्मिक सलाहकार था? 26 का आंसर आप दे पाएंगे? जी हाँ, वित्तीय सलाहकार था। टोडरमल जो था वित्तीय सलाहकार, पैसा से रिलेटेड कार्य देखभाल किया करता था। ये सीरीज सच में बहुत ही काम के होने वाले हैं, बस अगर समझने का सिर्फ प्रयत्न करें आप तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये किताब को हर कोई जानता है कि आज कितना महत्व डालता है। 27 नंबर को देख लेते हैं दोस्त। कह रहा है सही कालानुक्रम के निम्नलिखित 4 संतों को जन्म लिया है, कालक्रम के अनुसार समझाइए। तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे कबीर, ठीक है, कबीर के बाद गुरु नानक हो जाएंगे, फिर आपको चैतन्य हो जाएंगे, फिर तुलसीदास हो जाएंगे। यानी कि ये जो पहला नंबर ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा दोस्त। पहले कबीर आएंगे, सबसे पहले कबीर का जन्म हुआ, उसके बाद नानक जी का, उसके बाद चैतन्य का, फिर तुलसीदास का। एक ऑलरेडी ये नंबरिंग के हिसाब से दिया गया है। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने क्या चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा शेरशाह सूरी जो है महत्वपूर्ण था? तो आंसर हो जाएगा क्या? भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। यानी भूमि राजस्व प्रणाली सबसे बेहतरीन तरीका से शेरशाह सूरी लिया करता था। नेक्स्ट देखिए बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? मतलब अकबर ने क्या विजय प्राप्त किया था तो बुलंद दरवाजा बनाया था? 29 नंबर का आंसर दीजिए जरा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त गुजरात। गुजरात पर जब
मतलब विजय प्राप्त किया था अकबर ने, तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा जो है, मकबरा है किसके लिए बना था, से बताना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब की पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बना था। औरंगजेब ने अपनी बीबी के लिए क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। निम्नलिखित, अगला कहता है कि निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। फिर से सुनिए, निम्नलिखित प्रशासकों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के सीमा के बाहर था। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? खंडेश, काबुल, बीजापुर, कश्मीर। ध्यान नहीं आ रहा है दोस्त, आप बता सकते हैं क्या? कमेंट्स में आंसर बताइए। 31 का क्या हो जाएंगे? 99% मुझे लग रहा है बीजापुर होना चाहिए। बीजापुर आंसर दोस्त होंगे। वैसे आप देख लेंगे इसका 31 नंबर का आंसर। वैसे मुझे लग रहा है यही होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा शक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा को ले गया था नादिर शाह। क्या हो जाएंगे? नादिर शाह ने क्या किया था? भारत के ये जो कोहिनूर हीरा है और मयूर सिंहासन दोनों को ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? तो हर कोई जानता है इसको, शेरशाह सूरी ने। 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 33 का 3 नंबर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किससे पराजय के बाद समाप्त हो गया था? 34 के आंसर हो जाएंगे दोस्त, रामराज। क्या हो जाएगा? रामराज के द्वारा जो है पराजय के बाद समाप्त हो गया था हिंदू राजवंश विजयनगर। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दिया गया? लाख बख्श मतलब लाखों का दान करा था इसने, इसलिए लाख बख्श के नाम से इसको जानते हैं। तो 35 के आंसर क्या हो जाएंगे? पहला ही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है दोस्त, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा ये बक्सर में है। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको बताया गया था किसके बीच हुआ था। तो 36 के आंसर हो जाएंगे दोस्तों, हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। आई थिंक इसमें शेर शाह जीत गए थे। अगला है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? 37 का आंसर हो जाएगा दोस्त, शाहजहां। जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध आपको याद है क्या? जवाब दीजिए। जी हाँ, 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? बिहार का ही क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम में जरूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएंगे क्या 39 के दोस्त? अकबर जो था, अकबर ने क्या किया था कि दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। फोर्टी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो हर कोई जानते हैं 9 रत्न रहते थे ना। जी हाँ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का कहाँ हुआ था बताइए, इसमें से अगर बता सकते हैं तो। 41 के क्या हो जाएंगे? तलवंडी हो जाएंगे दोस्त। तलवंडी में क्या होता है? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 के आंसर दोस्त हो जाएंगे आपका अम्बाला। जी हाँ, आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो अम्बाला एक जगह आता है, अम्बाला कैंट, अम्बाला, वही अम्बाला। गुरु गोविंद सिंह का जो शिक्षा हुई थी और पर्सियन वहीं पे अम्बाला में सीखा था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? 43 का आंसर हो जाएंगे दोस्त, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में लाल किला बना था दोस्त? तो आंसर क्या हो जाएंगे? शाहजहां। शाहजहां के समय में क्या हुआ था? लाल किला का निर्माण हुआ था। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर का। अकबर की माँ क्या थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। अच्छा, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, बता सकते हैं क्या आप? तो फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान के नाम से जाना जाता था शेरशाह सूरी को, फरीद खान। 47 का आ जाते हैं, देखते हैं सही है ना इसके, फरीद खान। 46 के क्या हो जाएंगे? हाँ जी, फरीद खान सही है, कोई नहीं दिक्कत है। और 47, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था। इसमें से कोई नहीं है दोस्त, मुझे जैसा कि लग रहा है इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी। 47 नंबर आप लोग देखेंगे जरा नेट पे सर्च करके आप लोग, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? मुझे इन तीनों में से कोई नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका सर्च करके आप देखेंगे जरा, ये आया हुआ है एग्जाम में बिहार दरोगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? 48 का औरंगजेब किया था दोस्त। शिवाजी को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने कैद कर लिया था।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? ध्यान है क्या आपको? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब दोस्त। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाने वाला कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है, आप बता पाएंगे क्या? तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा। अच्छा, यहाँ क्या लिख रखे हैं आप समझ रहे हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगर आप समझ रहे हैं तब मुझे कमेंट्स में बताइए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यों लिखा गया है। इससे रिलेटेड नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस यूं ही मैंने लिख रखा है। ये एक सीक्वेंस है, आप याद रख सकते हैं कि बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, याद रख सकते हैं। रजमनामा फारसी में अनुवाद था, क्या चीज़ का था? महाभारत का। थोड़ा देर पहले हम लोग क्वेश्चन इसको किए थे। रजमनामा क्या था? महाभारत का फारसी अनुवाद था। 51 का आंसर हो जाएंगे 3। नेक्स्ट है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। 52 के आंसर क्या हो जाएंगे? औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। सूफी जाने जाते हैं, सूफी जाने जाते हैं तो मुस्लिम संत के नाम से, मुस्लिम संत कहे जाते हैं। सूफी जितने भी थे उसे मुस्लिम संत कहते हैं हम लोग। और औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता ने नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा चूड़ामन। चूड़ामन नेता था जिसके मतलब प्रभाव से जाट जो था बहुत शक्तिशाली हो गया था। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? हाँ, दिल्ली में मतलब कौन शासिका बनी थी सबसे पहले? तो हर कोई जानता है रजिया सुल्तान, रजिया जो थी वो बनी थी। और भी है, आइए प्रश्न देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1320 होना चाहिए आंसर दोस्त। 1320 हमें लग रहा है कि आंसर होना चाहिए। 19 या 20 नहीं, 20 ही होंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश का साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1320 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर को देखते हैं। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मतलब आपसे पूछा जाए मंगोलों के वंशज जो थे मुगल कहाँ से आए थे, कहाँ के निवासी थे? 57 के बता पाएंगे क्या आप? तो आंसर हो जाएगा दोस्त मध्य एशिया। एशिया माइनर भी इसी को बोलते हैं, मध्य एशिया आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था बताइए तो जरा, इसमें से है क्या आंसर? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगर है तो कौन सा आंसर है, अगर नहीं है तो क्या आंसर होगा? कमेंट्स में आपको आंसर देना है 58 का। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन सुना दे रहा हूँ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, या इसके अलावा कोई आंसर है? ठीक है, कमेंट्स में आपको 58 के आंसर देने हैं। 59 की आगे देख लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? गुरु गोविंद सिंह का जो किताब है उसका क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब नाम है, 10म ग्रंथ है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है। बताइए 59 का बता पाएंगे क्या? 10म गुरु आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 10म ग्रंथ। करा गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? तो 10म ग्रंथ आंसर हो जाएंगे आपके 59 के। 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्रा एवं इतिहास को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? 60 का आंसर बताइए जरा, 60 का बता पाएंगे क्या? इब्न बतूता आंसर हो जाएगा दोस्त। जी हाँ, इब्न बतूता। बताइए 61 का, मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? मोहम्मद गवान जो था किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो क्या आंसर हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएगा बहमनी। बहमनी साम्राज्य जो था उसमें मोहम्मद गवान जो था ये प्रसिद्ध वजीर और वकील भी रहा हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा है, सासाराम आंसर हो जाएगा। सासाराम में क्या शेरशाह सूरी का मकबरा है। यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने कितना कंप्लीट किया प्रश्न? तो 61 कर लिया है 19 मिनट के अंदर। तो सही रेशियो से चल रहे हैं, 142-45 तक करने हैं, हो जाने चाहिए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। गुरु अंगद देव आंसर हो जाएंगे पहला नंबर। गुरु अंगद देव ने क्या करवाया था? गुरुमुखी लिपि को शुरुआत करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? मतलब जिस समय चंगेज खा उस समय और कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। 64 का आंसर बताइए जरा। तो आंसर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, निम्नलिखित चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, पूरा नाम है इल्तुतमिश का ये पूरा।
खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ किसने बनाया, तो 65 का आंसर क्या हो जाए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, कुछ देर पहले ही चला था, तो आप इसमें बताइए कि बाजार नियंत्रण करने वाला कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी तो था बाजार नियंत्रण करने वाला बहुत ही बेहतरीन क्या था, शासक था। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन निम्नलिखित में से कौन मुहतसीब कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए मुगल शासन में निम्नलिखित को मुहतसीब कहा जाता है, सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। बताइए जरा 67 के आंसर क्या होंगे, आंसर जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मुहतसीब। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच हुई थी, ये सब पता एकदम इजीली होनी चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत के प्रथम लड़ाई किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, कभी कभी गोरी और जयचंद बच्चे मारते हैं, लेकिन नहीं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित से कौन सल्तनत काल में संबंधित नहीं है, सल्तनत काल से संबंधित कौन नहीं, 69 का आंसर बताइए जरा। शेर शाह सूरी जो है सल्तनत काल से संबंधित है, बलबन है, रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, सभी क्या है, सल्तनत काल से संबंधित हैं। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे, 70 का आंसर बता पाएंगे क्या, 70 का, बुद्धिमानी के लिए, बीरबल बहुत बुद्धिमानी था। ठीक है, दीन इलाही की स्थापना किसने की, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसी को बीरबल माना था, दीन इलाही में शामिल हुआ था। 71 का आंसर क्या हो जाएंगे, अकबर। अकबर ने शुरू किया था। अकबर के 9 रत्न में से क्या था, बीरबल भी एक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ये पता नहीं हो तो भी दिक्कत की बात है, नाम तो सब एक जैसा ही लगेगा बट आप आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के संस्थापक थे। देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, लेकिन आंसर क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध आपको पता होना चाहिए, बिहार में बक्सर में हुआ था। 73 का आंसर हो जाएगा पहला, 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को भारत में बहुत बेहतरीन तरीका से रहने का मौका मिल गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, 74 का बताइए, ये आंसर बता सकते हैं आप, सासाराम, इससे पहले भी आया था ये क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, मुगल साम्राज्य किस लड़ाई के बाद माना जाता है, 75 का बताइए। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य भारत में एंट्री कर गया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, लाल किला बनवाया किसने, बताइए जरा। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां बनवाया था। ठीक है, हुमायूं, शेरशाह, अकबर नहीं, शाहजहां आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को किस मुगल शासक आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला कौन था। ठीक है, ये पता होनी चाहिए, महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी जो था उसने ही तोड़ा था आपको क्या, सोमनाथ मंदिर को। ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने देखा था सोमनाथ मंदिर को किस मुगल आक्रमणकारी ने ध्वस्त कराया था, तो महमूद गजनबी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता, पेशवा किस चीज़ को कहा जाता था, 78 का आंसर आप दे पाएंगे क्या, मुख्यमंत्री को कहा जाता था। उस समय के जो मुख्यमंत्री होते थे उसे पेशवा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि अलबरूनी किसकी दरबार कवि था, अलबरूनी किसका दरबारी कवि था, बताइए। 79 का आंसर हो जाएगा गजनबी। गजनबी के दरबारी कवि कौन था, अलबरूनी जो था वो क्या था, गजनबी के दरबारी कवि था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब किया था, मोहनजोदड़ो को कब खोजा था। पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन इसमें आ गया है, कोई नहीं, फिर भी जवाब दे लीजिए आप। आंसर क्या हो जाएंगे, 1922 में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया था। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में, तुगलक वंश का इतिहास कहाँ मिलेगा, बताइए। ये हो जाएगा तारीख़ फिरोज शाही में। तारीख़ फिरोज शाही पहला जो किताब है, इसी में तुगलक वंश का क्या है, डिटेल दिया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई, मोहम्मद गोरी कब मरा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 1206 में। 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना, दास वंश यानी गुलाम वंश कह सकते हैं, इल्तुतमिश गुलाम वंश का जो सुल्तान है कब बना था। 83 का आंसर बताइए, हो जाएगा 1211, 1211 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी जो बोला जाता है, अलाउद्दीन ने कब प्राप्त किया, तो 84 का आंसर आप क्या डालेंगे, 84 का आंसर हो जाना चाहिए आपको 1297। ठीक है, 1297 आंसर हो जाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त किया। पानीपत की पहली लड़ाई अभी तो हम देखेंगे, 1526 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म
कब हुआ था? ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड, लेकिन अगर आ गए हैं, ऐसे पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में, देख रहे हैं बिहार शिक्षक टीचर वाला में तो गजब का क्वेश्चन पूछा गया था। उसी में कहा है 18 फरवरी 1486, 18 फरवरी 1486 को क्या है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1210 से लेकर 1211 आंसर हो जाएगा 87 के, ठीक है। 1210 से 1211 क्या है, आराम शाह का शासनकाल माना जाता है। नाम से ही नहीं लग रहा आराम करने वाले। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? पढ़िए जरा। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सिकंदराबाद। क्या लगता है आपको? आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है पहला। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया? कौन व्यक्ति वो था जो शिवाजी को निपुण कला मतलब युद्ध कला में निपुण बनाया था कि युद्ध बहुत बेहतरीन तरीका से कर सके? तो आंसर क्या हो जाएगा? दादा कोंडदेव। कोंडदेव जो थे, दादा कोंडदेव, उन्होंने ही शिवाजी को क्या थे, युद्ध के बारे में सारा सिखाया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए? तो आंसर हो जाएगा अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। एक मिलान करने वाला क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएंगे आपके क्या, ये लाइन से ही है, देख रहे हैं। अब्दुल रज्जाक समरकंद कहलाते हैं, मतलब समरकंद से आए हुए हैं। इबन बतूता मोरक्को से आए हुए हैं। मार्को पोलो इटली से, और पीटर मुंडी इंग्लैंड से। देखिए मेरे को ये पता था इबन बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, तो इन दोनों से मुझे लगा ये सामने सामने है। फिर क्या है, मैंने जब ऑप्शन पर देखा तो 4 नंबर ऑप्शन में भी कंटिन्यू थे, तब क्या है, पीटर मुंडी इंग्लैंड से और अब्दुल रजाक समरकंद से आए हुए हैं, ये व्यक्ति सब है। अच्छा, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण कराया? दिल्ली में सफदरजंग है और उस मकबरा का बनाने वाला कौन है? 93 का बता पाएंगे क्या आप? 93 का अगर आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जरा 93 का आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, नवाब शुजाउद्दौला आंसर हो जाएगा। नवाब शुजाउद्दौला सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली का सुल्तान किसने सीरी का किला बनवाया था? दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया, सीरी का किला बनवाने वाला कौन है इसमें से? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी? बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएंगे? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए जल्दी जल्दी, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में है, 2 नंबर आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह। देख रहे हैं सब में राणा राणा लगा हुआ है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है, लेकिन कोई नहीं, राणा प्रताप आंसर हो जाएंगे। 1567 में अभियान जब कर रहा था अकबर तो मेवाड़ का शासक राणा प्रताप था। नेक्स्ट देखिए, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा? ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या, अकबर। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा? अकबर के अनुरोध पर लिखा था। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? कन्नौज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज की लड़ाई एग्जाम में आते हैं, तो आंसर हो जाएंगे हुमायूं और शेर शाह के बीच में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोला कोटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जो निकोलो कोटी था ये किसके शासनकाल में आया था? तो 99 के आंसर हो जाएंगे, पहला ही देवराय प्रथम के समय में आया था। नेक्स्ट है कि इबन बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब बताइए इसमें से सत्य क्या है? वह मोरक्को से था, ये सही बात है कि नहीं? 100 लगने वाला है हमारा। मोरक्को से था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने रेहला किताब लिखा था। और इसमें से क्या है से बताना है आपको। रेहला किताब इबन बतूता ने नहीं लिखा है। आंसर हो जाएंगे इसके 1 नंबर, ठीक है। 100 के आंसर क्या हो जाएंगे? नहीं, रेहला भी तो इबन बतूता ने लिखा है। इसके आंसर हो जाएंगे सभी। मोरक्को से आया था, ये भी सही है, रेहला इबन बतूता ने लिखा, और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये तीनों बात सही है इबन बतूता के बारे में, ठीक है। इबन बतूता से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुक्त की उपाधि प्रदान की गई? 101 के आंसर दे पाएंगे क्या आप? तो आंसर हो जाएंगे पहला ही सआदत खान। सआदत खान को ही बुरहान उल मुल्क कहा गया। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुल्तान कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी?
तो 102 का आंसर हो जाएगा धार्मिक सहनशीलता पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन किस समय हुआ था? तो अलवार संतों द्वारा कराया गया था भक्ति आंदोलन का प्रभाव, अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। 104 नंबर क्वेश्चन, ये किससे संबंधित है बताइए? तो आंसर क्या हो जाएंगे? ये वैष्णव से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु किससे है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? मतलब लोगों को मारने में एकदम पीछे नहीं हटता था, सबसे ज़्यादा उसने कत्लेआम मचाया। तो इसका आंसर बलबन। बलबन को माना जाता है कि खतरनाक तरीके से लोगों को उसने मारा, कुछ भी प्रॉब्लम होता था जान मार दो। प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक कौन था बताइए? बहुत आसान है, बाबर आंसर हो जाएगा ना। थोड़ा देर पहले मैं सीक्वेंस बताया था। मुगल काल में मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण के केंद्र था। कश्मीर, पंजाब, लाहौर या अमृतसर, इनमें से बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कश्मीर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सल्तनत ने स्वयं को नियायत ए खुदाई कहा था? नियायत ए खुदाई किसने कहा था बताइए? इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, गयासुद्दीन तुगलक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने कहा था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? थोड़ा देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था, फिर से आ गया है, बताइए जरा। औरंगजेब आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? 110 का बता पाएंगे क्या आप आंसर? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, यही था मुगल शासक का अंतिम शासक। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दीन ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? सल्तनत काल में दीन ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? धर्म विभाग, पथ निर्माण विभाग, सैन्य विभाग या पत्राचार विभाग? आंसर कमेंट्स में बताइए। आंसर हो जाएगा पत्राचार विभाग आंसर हो जाएगा। मुगल काल में किस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, मुगल सुल्तान में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहा जाता था? सुल्तान जिस पर अधिकार रखता था डायरेक्ट। परात, खराज, खालिस, उसर। 112 का आंसर बताइए। इसका आंसर है खालिस, खालिस कहलाता था। नेक्स्ट है कि मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? मंसूर चित्रकार कहाँ रहता था? आलमगीर द्वितीय, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसमें से क्या आंसर होंगे? आंसर हो जाएंगे जहांगीर। जी हाँ। नेक्स्ट है, आप देखिए जरा कि भारत का तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 आंसर हो जाएंगे। 1398 आंसर होगा। 1398 तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। कहता है किस शासक को अभिनव भारतचार्य कहा जाता है? किस शासक को अभिनव भारतचार्य कहा जाता है? तो 115 का आंसर क्या हो जाएंगे? महाराणा कुंभा आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन, दिलावर खान लोधी, एनुल मुल्क मुल्तानी या बारबोसा? 116 का आंसर हो जाएगा पहला, जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? हर कोई जानता है, फारसी था। 2 बार क्वेश्चन हो गया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? गुरु गोविंद सिंह को मार दिया गया था। कब मारा गया था? तो 1708 में मार दिया गया था। नेक्स्ट है कि चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किस शासक से था? बता पाएंगे क्या आप? 119 का शिवाजी से आंसर हो जाएगा। चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किस शासक से था? तो शिवाजी से था। नेक्स्ट है कि गुरुमुखी आविष्कार किसने किया है? पहले भी आ चुका है, गुरुमुखी अंगद देव ने करवाया था। ठीक है, 120 का आंसर क्या हो जाएंगे? अंगद देव। यहाँ तक हो गए। ठीक है, 120 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे करते हैं 121 से। देखिए मैच द कॉलम आया है। 121 का आंसर क्या हो जाएंगे? सोचिए जरा। ये टिक सही लगे हुए हैं। ठीक है, अलाई दरवाज़ा, इसको बनवाने वाला कौन था? तो अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। 1 का 3, बी का 4 हो जाएंगे। यानी कि आगरे का किला किसने बनवाया? बता सकते हैं आप? तो अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। फिर कहता है क्या कि इतिमद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो आंसर हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया। उसके बाद कहता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां, 1 नंबर। ठीक है, इसका बताइए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत आसान है, 122 का आंसर बताइए। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन ऑप्शन चेंज होगा इस बार। पटना ऑप्शन में है। जहानारा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का जीवनी है। ऑप्शन देखकर बताइए जरा। 123 का आंसर क्या हो जाएंगे? पहला ही हो जाएगा मुनीस अल अरबाब। ठीक है,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। अकबर के काल का भूमि का बंटवारा बांटा हुआ नहीं जाता। पोलज, परौत, बंजर, जरीबा। 124 का बता पाएंगे क्या? जरीबा नहीं आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग डैश का था, किसका था दीवान अर्ज? राजस्व, सैन्य, प्रशासन या कानून? आंसर हो जाएगा सैन्य, ठीक है। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग सैन्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट कहता है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना की? ये अच्छा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के समीप किसका जो स्थापना किया था अपनी माँ के नाम पर, तो आंसर हो जाएंगे नागलपुरम। जो नागलपुरम है वो अपनी माँ के नाम पर उन्होंने करा था। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार 12 सलीम तथा जमीन बोस लागू किए गए? 127 के आंसर हो जाएंगे आपके 3 नंबर शाहजहां आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये सब बीपीएससी ऑडिटर के लिए है। इसमें एगो रहता है क्या इस तरीका के एक से अधिक या इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो 128 का आंसर क्या हो जाएंगे? रजिया सुल्तान। ठीक है, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान ने किया था। 129 में कहता है अकबर के राज के समय बिहार में कितने सरकारों में बटा हुआ था? मतलब बिहार को कितने भागों में बांटा हुआ था? 129 का आंसर बताइए। तो 7 भागों में बटा हुआ था। अकबर के राज के समय बिहार कितने भागों में बटा था? सरकार 7 भागों में बटा था। नेक्स्ट कहता है मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासन इकाई के रूप में परगना किसे विकसित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है परगना वाला। आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि आलमगीरनामा को किसने लिखा? आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा आपका मिर्जा मुहम्मद काजीम, पहला आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ गया? सोचिए। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को किया था? सिजदा और पैबोस करके 2 परंपरा चलवाया था, जिसमें हाथ को चूमना रहता था, पैरों को चूमना रहता है, ऐसा कुछ करके झुक के। 133 का आंसर हो जाएगा बलवन, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है आप देख लीजिए, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये तो अभी भी आया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट है कि 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने? मीर जाफर, मीर कासिम, मोहम्मद कुली खान, अलीवर्दी खान। 135 का आंसर बताइए जरा। तो आंसर हो जाएंगे अलीवर्दी खान आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बने और रख रखाव के खर्चे के द्वारा वाहन किए गए थे? तो बताइए जरा। 136 के आंसर क्या हो जाएंगे? राज्य होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 137, आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी बताइए किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का सबसे बड़ा शासक कौन रहा से बताना है आपको। तो कृष्णदेव राय आंसर हो जाना चाहिए। फिर समृद्धि ने संयंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, दायित्व और शांति को की गारंटी देती थी, यह किसने कहा? तो अमीर खुसरो, मोहम्मद हसन निजामी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। 139 का 139 का आंसर बताइए। जियाउद्दीन बर्नी आंसर होना चाहिए, ठीक है। 140 का निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? 140 के आंसर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाए। जमात खान मस्जिद बलबन गलत है, ये सब सही है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार इल्तुतमिश और हिसार फिरोज शाह तुगलक, ये सब सही मैच है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? 141 का 2 हो जाएगा। सैनिकों को अनुदान देना। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1707 में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे? तो ये मोरक्को का था। 3 नंबर आंसर हो जाएंगे। आपको टोटल इस चैप्टर का हमने करा दिया है क्वेश्चन 143 तक। ये जो चैप्टर चल रहा था इतना आसान नहीं था। 39 40 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास तकरीबन 150 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जब मैंने इधर लास्ट में पलटा, देखिए ये सारे कलरफुल है। ये क्या है पता है? हर एक क्वेश्चन का इधर सोल्यूशन दिया हुआ रहता है। सारे सोल्यूशन को मैं पहले अच्छे से पढ़ता हूँ, समझता हूँ। ऑलरेडी मतलब पढ़ा है मैंने, ऐसा नहीं कि अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने पढ़ा है। देखिए, सारे को अच्छे से पढ़ना और टिक करना, ये मेरा मतलब सीखने के लिए करता हूँ।
तभी हर सब्जेक्ट पे इतने पकड़ बना पाता हूँ। तो आप लोग से भी निवेदन है, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इस किताब का किरण का 6300 प्लस MCQ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको पढ़ाने के लिए वीडियो पढ़ के मैं सुना देता हूँ। डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ना सिर्फ क्रैश कोर्स चला रहा हूँ ताकि आप अपना जांच कर सके कि आप कितना जान रहे हैं और अपना रिवीजन कर सके बैठे बैठे आसानी से। और 2x पर वीडियो को देखा करें, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही है ये मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किए हैं तो, या और भी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ये किताब हम बहुत जल्द आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा वीडियो आज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए, लगन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि और भी चीज़ें दे सके। चैनल पर जाकर और भी वीडियो आते हैं और भी चीज़ से रिलेटेड, बुक का रिव्यू हो गए या मैथ्स है, अदर सब्जेक्ट है, तो उसे भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।